Hello students, welcome to Mechanics Tutorial. Today we are going to solve the numerical on stress by joint method. Okay, इससे पहले भी हमने एक numerical solve किया है. ओके, सेम मेथड से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, बट इसमें चेंज किया है प्रीवियस वन से. तो हमने लास्ट टाइम नोट या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए थे कि अगर डायग्राम में आपको ऐसा जॉइंट मिल रहा है कि जहाँ पर मैक्सिमम 2 अननोन है, तो आप वो जॉइंट कंसिडर करके उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. आपको आंसर्स मिलेंगे सब के सब. सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारी थी कि वी आर एज्यूमिंग ऑल मेंबर्स आर अंडर टेंशन. अगर आपका आंसर नेगेटिव आया दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर मेंबर इज इन कंप्रेशन. ओके, बाकी की डायरेक्शन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. यही सिस्टम, अगर यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इजीली सभी प्रॉब्लम के आंसर्स आ जाएंगे. ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, सेम टाइप का न्यूमेरिकल मई 2024 में पूछा गया था. दिस इज द स्ट्रेस. ओके, साइड ऑफ ऑल द मेंबर्स आर इक्वल, दैट इज 2 मीटर दिए एंड पी लोड इज 10 किलो न्यूटन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर क्या इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट से हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा कोई जॉइंट है क्या. तो ऐसा कोई भी जॉइंट नहीं है कि जहाँ पर मैक्सिमम 2 अननोन है. ओके, हर जगह पर हमें 3 या 3 से ज़्यादा ही अननोन मिल रहे हैं. ओके, सो वी हैव टू गो फॉर देन रिएक्शन कैलकुलेशंस. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, at joint A. Okay, at joint A, hinge support, whenever hinge support is there are 2 reactions. Okay, to balance it हमें 2 reactions provide करने पड़ते. One is AY, another one is AX. And for a roller support, one reactions perpendicular to the contacting surface, that is RD. Okay, AL की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर्स. हर एल की वैल्यू है 2 मीटर्स. मतलब ये हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री. ओके, ये भी एंगल क्या आएगा आपका, 60 डिग्री. ये भी एंगल क्या आएगा आपका, 60 डिग्री. दिस विल बी 60. ओके, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. ओके, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री बिकॉज इट इज इक्विलैटरल. ये भी एंगल आपका आएगा 60 डिग्री लाइकवाइज. ओके, तो अभी सेकंड स्टेप जो भी रहेगी हमारी, हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की ये वाली. ओके, बाय रिप्लेसिंग द सपोर्ट्स विथ रिएक्शंस. सपोर्ट्स आपको रिएक्शन से रिप्लेस करने. तो आपकी जो स्टेप्स रहेगी दैट इज रिएक्शन कैलकुलेशन. क्या है स्टेप्स, रिएक्शन कैलकुलेशन. ओके, यहाँ पर अननोन जो है AX, AY एंड RD, दीज आर द रिएक्शंस, वो हमें फाइंड करने. तो हम क्या करते हैं, वी आर अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस. तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0. ये कंडीशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स AX ही है. यहाँ पर क्या रहे, ओनली AX, एक ही फोर्स है, तो AX इज इक्वल टू 0. ओके, AX इज इक्वल टू क्या आया, 0. सेकंड कंडीशन क्या है मेरी, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0. कितने वर्टिकल फोर्सेस है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस निगेटिव. तो यहाँ पर मुझे AY एंड RD ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, वाइल P एंड मैग्नीट्यूड ऑफ P इज गिवन, दैट इज 10 किलो न्यूटन. कितना दिया है, 10 किलो न्यूटन मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन. तो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस निगेटिव. अपवर्ड क्या है, AY प्लस RD माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर 3 और किलो न्यूटन एज इट इज हम रख सकते हैं. ओके, इज इक्वल टू 0. सो AY प्लस RD इक्वल टू 10, ये हुआ मेरा इक्वेशन 1. ओके, दिस इज योर व्हाट, इक्वेशन 1. नाउ द थर्ड स्टेप्स दैट इज मोमेंट एट पॉइंट A इक्वल टू 0. हम क्या कर रहे हैं, वी विल टेकिंग मोमेंट. ओके, क्या कर रहे हैं हम, मोमेंट ले रहे हैं एट पॉइंट A इक्वल टू 0. तो हमें पता है जितने भी फोर्सेस मोमेंट सेंटर से पास हो रहे हैं, जितने भी फोर्सेस मोमेंट सेंटर से पास हो रहे हैं, वो सब की सब क्या करेंगे, 0 मोमेंट क्रिएट करेंगे. ओके, तो AX, AY पासिंग थ्रू मोमेंट सेंटर, वो 0 क्रिएट करेंगे. अब ये P जो भी है, P इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मोमेंट सेंटर के ऊपर थंब रखना है, टुवर्ड फोर्स फिंगर स्ट्रेच करना है एंड यू हैव टू मूव द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स.
जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर टर्न करना है तो वो आपको रोटेशन इंडिकेट करेगा। तो ये रोटेशन मेरी है क्लॉकवाइज और आई एम अज्यूमिंग क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। तो ये क्या आएगा पी कितना है आपका 10। ओके, आई विल टेक ऑल आर इन किलो न्यूटन ओनली। सो 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका 2। सो 10 इंटू 2 क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ये आर डी इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थंब फिंगर टर्न ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको उसी डायरेक्शन में टर्न करना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सो माइनस ओके आर डी डिस्टेंस कितना है 2 + 2 दैट इज 4 माइनस 4 आर डी इक्वल टू 0। देयरफॉर आर डी इक्वल टू क्या आएगा आपका 20/4 दैट इज 5 किलो न्यूटन। क्या आएगा आपका आर डी 5 किलो न्यूटन। आर डी विल बी व्हाट 5 किलो न्यूटन। Value of RD is 5 kilonewton. Okay. Now from equation 1, AY plus RD is equal to 10. AY plus RD equal to 10. That is AY plus RD means 5 equal to 10. Therefore AY की वैल्यू भी क्या है आपकी 5 kilonewton. Okay. So in this way you calculated the all reactions, that is AX, RD and AY. Okay, तो here value of RD is 5, value of AY is 5. तो अब हम अपना वो जो नोट है इम्पोर्टेंट वाला वो यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा जॉइंट है कि जहाँ पर मैक्सिमम 2 अननोन्स। तो अगर मैंने यहाँ पर देखा तो आपको ए जॉइंट भी मिल सकता है और डी जॉइंट भी मिल सकता है। ओके, सो यू कैन टेक एनी वन, आइदर ए और डी, बिकॉज यहाँ पर AX 0 है, AY आपको पता है, इन दोनों का टेंशन आप फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर RD हमें पता है, ओके, टेंशन इन CD, टेंशन इन D इज अननोन। ओके, सो यू कैन टेक एनी वन, राइट है। सो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा नाउ स्टेप नंबर 2 इज योर व्हाट कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस इन स्ट्रेस। ओके, ये मेरी सेकंड स्टेप्स रहेगी एंड उसमें मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट जो पॉइंट है या जॉइंट है, ओके, टेक जॉइंट डी। मैं कौन सा जॉइंट ले रहा हूँ, टेक जॉइंट डी एंड ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। उसकी मैं क्या करूँगा कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा। हियर व्हाट वी सेड कि वी आर अज्यूमिंग ऑल मेंबर्स आर अंडर टेंशन, सबके सब मेंबर्स टेंशन में। ओके, टेंशन मीन्स व्हाट मूविंग अवे फ्रॉम द जॉइंट्स, राइट है। सो हियर यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो उस डायग्राम में क्या आ रहा है कि लेट्स से कि ये आपका दिस इज योर व्हाट टेंशन D to E। नेक्स्ट दिस विल बी व्हाट टेंशन D to C, टेंशन D to C एंड ये RD ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब RD इज मूविंग लाइक दिस। दिस इज व्हाट RD दैट इज इक्वल टू व्हाट 5 किलो न्यूटन, वो हमें पता है। ओके, नाउ दिस एंगल इज योर व्हाट 60 डिग्री इक्विलैटरल का हमें पता है। ये टोटल इज 90, तो ये बचा हुआ डिग्री एंगल कितना रहेगा फिर 30 डिग्री एंड द रिमेनिंग विल बी व्हाट, ये टोटल कितना आएगा फिर आपका 270 डिग्री। कितना आएगा आपका 270 डिग्री। क्लियर। सो हियर वी कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम। यहाँ पर हम लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। क्या रहेगा, सो लेट्स से कि मैं RD से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम RD, फर्स्ट क्या है आपका RD अपॉन हाइड RD, रिमेनिंग दो के बीच का जो एंगल है दैट इज 60। कितना है वो 60। सो यहाँ पर क्या आएगा फिर साइन 60। ओके, वैल्यू ऑफ RD इज 5 इज इक्वल टू, नेक्स्ट इज TDC। मैं TDC को हाइड कर रहा हूँ, RD एंड रिमेनिंग वन इज TDE, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 270। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर TDC साइन 270 इक्वल टू क्या बचा TDE अपॉन साइन TDE हाइट TDE बचे, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 30। सो साइन 30। ओके, इन दिस वे यू हैव टू अप्लाई द लैमिस थ्योरम। नाउ हियर RD की वैल्यू मुझे पता है, तो TDC मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर। सो व्हाट इज TDC इज इक्वल टू, RD की वैल्यू क्या है आपकी 5 डिवाइड बाय साइन 60।
5 डिवाइड बाय साइन 60 इनटू साइन 270 इज इक्वल टू, ओके, अगर ये मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशंस तो वहाँ से मुझे मिल रहा है -5.77 -5.77 किलो न्यूटन, ओके। वैल्यू ऑफ TDC, ये मुझे वैल्यू मिली TDC की। सिमिलरली व्हाट विल बी दी TDE? TDE इज इक्वल टू व्हाट, 5 डिवाइड बाय, ये इक्वेशन 5 डिवाइड बाय साइन 60, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अब हम, इन दोनों को, इनटू साइन 30, ओके। तो साइन 30 इज 1/2, साइन 60 इज 0.866, वहाँ से मिल रहा है प्लस 2.886 किलो न्यूटन, ओके। तो हियर वैल्यू ऑफ TDE इज पॉजिटिव वाइल वैल्यू ऑफ TDC इज निगेटिव, मतलब ये कॉम्प्रेशन में, ये टेंशन में, राइट, क्लियर। नाउ हियर वी विल टेक नेक्स्ट, यहाँ पर अब मुझे क्या क्या मिला, यू गॉट दी वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यू मिली मुझे, ये मिला, ये आया आपका TDC, ओके, एंड ये वाला है आपका TDE, ओके, ये आपने कैलकुलेट किया, ये दो कैलकुलेट किए। अब नेक्स्ट यू कैन गो फॉर C जॉइंट और B जॉइंट, एनी जॉइंट यू कैन टेक, ओके। अगर मैं C जॉइंट ले रहा हूँ, C जॉइंट, वहाँ पर अगेन 3 फोर्सेस है, सो आई कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम वेरी इजीली, ओके, C जॉइंट पर, क्योंकि मुझे एंगल पता है, ये भी एंगल कितना रहेगा आपका, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, सो आई विल टेक जॉइंट C, मैं कौन सा जॉइंट लेने वाला हूँ अभी, जॉइंट C, एंड ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या आने वाली है जॉइंट C की, तो फर्स्ट ये वाला फोर्स आएगा आपका, देन दिस वन एंड देन दिस वन, ओके। तो ये टेंशन है इसलिए अवे फ्रॉम द बॉडी लेते हैं हम, TCB, दिस इज व्हाट TCE, एंड दिस इज व्हाट TCD, एंड TCD हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, TCD इज नथिंग बट व्हाट TDC, दैट इज -5.77, ये पता है आपको, ओके। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना आएगा अप टू दिस इज योर व्हाट, टोटल इज 360 माइनस 120, तो ये आएगा आपका 240 डिग्री, कितना एंगल आएगा आपका 240 डिग्री। अगेन अप्लाई द लैमिस थ्योरम, ओके। सो लैमिस थ्योरम अगेन स्टार्ट विथ TDC, ओके, हियर TCD that is what -5.77 अपॉन साइन, हाइड TCD, और बचा क्या है अब, ये इसको मैंने अगर हाइड किया तो बचा क्या है आपका TCB एंड TC, उसके बीच का एंगल कितना है 60, तो यहाँ पर आएगा साइन 60, राइट, इज इक्वल टू, नेक्स्ट इज TCE अपॉन साइन, ओके, उस हाइड TC साइन 240, क्या आएगा साइन 240 इज इक्वल टू TCB अपॉन साइन, एंगल क्या आएगा 60, एंगल विल बी व्हाट 60, ओके। सो अगेन यहाँ पर TCE मिलेगा मुझे फ्रॉम दिस वन, TCE, देयरफॉर TCE इज इक्वल टू, क्या आएगा TCE इज इक्वल टू -5.77 डिवाइड बाय साइन 60 इंटू साइन 240, ओके, इज इक्वल टू, कितना आ रहा है वो, that value is comes to -5.77, CE is plus 5.77, ये आ रहा है आपका 5.77 किलो न्यूटन, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट TCB क्या आएगा अगेन -5.77 डिवाइड बाय साइन 60 इंटू
टी सी बी इंटू साइन 60, अगेन वो साइन 60, सो साइन 60 गेट कैंसिल, माइनस 5.77 किलो न्यूटन, ये माइनस आ रहा है मतलब दिस विल बी व्हाट निगेटिव, ओके, ये क्या रहेगा आपका निगेटिव। तो यहाँ से आपको दोनों वैल्यूज मिल गए, राइट। तो हियर in this way you will get both the values. Now again I will consider, अभी ये यहाँ से मुझे कौन कौन से एलिमेंट मिले, I got ये वाला मिल गया टी सी, ओके, टी सी भी मिला एंड टी सी मिला, ओके, ये भी मिला, ये भी मिला, ये मिला। अब बचा क्या है, आई वॉन्ट टू गेट दी फोर्स इन मेंबर ये बी ई, ए बी एंड सी। तो वहाँ पर अगेन इफ आई यूज दी बी ज्वाइंट, इफ आई टेक बी ज्वाइंट, तो वहाँ पर भी कितने फोर्सेस आ रहे हैं, अगेन 3 फोर्सेस, कितने फोर्सेस आ रहे हैं वहाँ पर भी 3 फोर्सेस। तो वहाँ पर भी आप लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो नाउ टेक ज्वाइंट बी, कौन सा ज्वाइंट ले रहे हो आप, टेक ज्वाइंट बी, ओके, एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। क्या करोगे आप लोग, फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, ओके। बी ज्वाइंट के लिए कौन कौन से फोर्सेस है, फ्रॉम हियर वन फोर्स इट इज टी बी सी, ओके, देन दिस विल बी व्हाट टी बी एंड दिस विल बी व्हाट टी बी ए, ओके। यहाँ पर ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, अगेन दिस एंगल इज योर व्हाट 60 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज मेरा बी ज्वाइंट है, तो ये जो भी एंगल आएगा दिस एंगल इज योर व्हाट अगेन 240 डिग्री, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑल शुड बी 360, तो वास में तो चल रहा है 240, ओके। सो अगेन टी बी सी मैंने कैलकुलेट किया है समवेयर, यस और नो, टी बी सी तो मैंने फाइंड आउट किया है, ओके। टी बी सी इज कैलकुलेटेड, okay, here, okay, see TCB is nothing but what TBC, and that is what minus 5.77, इतना है, okay. So here again you have to apply Lami's theorem, okay, मैं Lami's theorem अप्लाई करूँगा, TBC that is nothing but what minus 5.77 upon sin, hide TBC sin 60 equal to, next is TBE upon sin, okay, height TB sin 240 is equal to TBA upon sin, क्या एंगल TBA हाइड करने के बाद sin 60, ओके। सो TBE इज इक्वल टू क्या रहा है आपका माइनस 5.77 अपॉन साइन 60 इंटू साइन 240, ओके। तो वो वैल्यूज आ रही है आपकी TBE इज प्लस 5.77, ये क्या आ रहा है 5.77 किलो न्यूटन, ओके। एंड TBA is equal to minus 5.77 divided by sin 60 into sin, okay, 60, तो ये क्या आएगा फिर minus 5.77, right? So in this way you will get TBE and TBA, मतलब आपने TBA एंड TBE ये भी कैलकुलेट किया, ओके। अब बचा क्या ये, ओके, व्हाट इज लेफ्ट आउट, यहाँ पर अगर देखी जाए तो आपने ये देखो ये वाला भी मेंबर फाइंड आउट किया, ये वाला भी फाइंड आउट किया, ये वाला भी फाइंड आउट किया, ये वाला भी फाइंड आउट किया, ओके। तो लेफ्ट आउट ओनली दिस वन, इसके लिए, ओके, यू कैन कंसिडर आइदर जॉइंट ए और जॉइंट ई, दोनों भी इससे अगर आपने सॉल्व किया तो यू विल गेट सेम आंसर, दोनों से भी कोई भी एक ले सकते हो, यू विल गेट सेम आंसर। सो आई विल टेक फर्स्ट टेक जॉइंट ए, मैं क्या ले रहा हूँ फर्स्ट जॉइंट ए,
ओके, सो जॉइंट ए के ऊपर ए एक्स दिया है, ए एक्स की वैल्यू तो 0 ही है ऑलरेडी, वैल्यू ऑफ ए एक्स इज 0, ए वाई ऊपर जा रहा है. ओके, सो हियर so this is your ay. ओके, ये है ए वाई एंड दैट इज वैल्यू इज 5. उसकी वैल्यू कितनी है? 5. वैल्यू ऑफ ए वाई इज 5. नेक्स्ट इज दिस टेंशन इज योर व्हाट? टेंशन ए टू ई. टेंशन ए टू ई वो हमें फाइंड करना है. ओके, एंड ये वाला दिस इज व्हाट? टेंशन ए टू बी, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. ए टू बी इज नथिंग बट व्हाट? ए टू बी इज माइनस, ये अगर 60 है तो ये वो एंगल कितना आएगा आपका? 30. अगेन दिस एंगल विल बी व्हाट? दिस इज पॉइंट ए. ये टोटल एंगल कितना आएगा आपका? ओके, सो हियर वी हैव टू टेक जॉइंट ए एंड ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम हमने इस तरह से ड्रॉ की है. नाउ अप्लाई लैमिस थ्योरम. फर्स्ट ए वाई. ओके, ए वाई की वैल्यू है 5 किलो न्यूटन. हाइड ए वाई, तो बचा क्या? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? sin 60. क्या आएगा आपका एंगल? sin 60 इज इक्वल टू, sin 60 इज इक्वल टू. नेक्स्ट इज टी ए ई, जो हमें फाइंड आउट करना है, यही बचा हुआ है. टी ए ई डिवाइड बाय साइन. ओके, इसको हाइड करो. एंगल कितना है रिमेनिंग 2 के बीच में? 30. sin 30 इज इक्वल टू टी ए बी. ओके, टी ए बी अपॉन साइन. टी ए बी हाइड करो, दोनों के बीच एंगल कितना है? 270. टी ए बी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, कितना आ रहा है? माइनस 5.77. इससे भी हम चेक करेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, देयरफॉर सो फर्स्ट ए ई. ओके, टी ए ई इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय साइन 60. 5 डिवाइड बाय साइन 60. ओके, इनटू साइन 30. ओके, तो इससे वैल्यू ऑफ ए ई कम्स 2.886. 2.886 किलो न्यूटन. ओके, एंड अगर आपको क्रॉस चेक करना ही है तो यू कैन क्रॉस चेक द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम हियर ऑल्सो. ए बी इज इक्वल टू व्हाट? 5 डिवाइड बाय साइन 60. साइन 60 इंटू साइन 270. तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू आ रही माइनस 5.77 किलो न्यूटन. मतलब बोथ वे इट इज करेक्ट. ओके, तो यहाँ पर सो ये टी ए वाला भी मेंबर्स हमारा आ गया है. ये भी मेंबर्स हमने फाइंड आउट किया. ओके, नाउ हियर उन्होंने क्या कहा है कि डिटरमाइन द फोर्सेज इन ईच मेंबर्स एंड स्टेट इफ मेंबर्स आर इन टेंशन और कंप्रेशन. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू मेक वन टेबल. हमें क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा. ओके, विच स्पेसिफाई द मेंबर्स एंड द करस्पॉन्डिंग नेचर. ओके, सो यहाँ पर हमने सभी मेंबर्स का कैलकुलेट किया. नेक्स्ट इज योर व्हाट? यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल. ओके, दैट इज व्हाट? member. So I will say this is what? Member, then magnitude and nature. ओके, तो वो किस में? अभी हमें पता है कि जितने भी पॉजिटिव वो सब टेंशन में रहेंगे, जितने भी निगेटिव वो सब कंप्रेशन में रहेंगे. ओके, सो मेंबर कौन कौन सा है हमारा? फर्स्ट इज योर व्हाट? ए बी मेंबर. फर्स्ट वन इज योर व्हाट? ए बी, देन ए ई, देन बी. ओके, ए ई, बी, देन बी सी, देन सी ई and C D and last D E. So total members are 1 2 3 4 5 6 and 7. Total 1 2 3 4 5 6 7 members are there. Correct. तो ए बी, सो ए बी हमने ऑलरेडी किया है. इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 5.77. तो उसका मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड आएगा आपका 5.77 किलो न्यूटन. ओके, एंड उसका माइनस है, मतलब नेचर आएगा कंप्रेशन. नेचर क्या आएगा? कंप्रेशन. ए ई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज 2.88 किलो न्यूटन. पॉजिटिव है टेंशन. बी ई 5.77. बी इज योर व्हाट? 5.77 किलो न्यूटन. पॉजिटिव है मतलब टेंशन. देन बी सी, बी ई
BC is nothing but CB, that is what, minus 5.77 किलो न्यूटन. ओके, निगेटिव है मतलब कॉम्प्रेशन. CE, ओके, CE ओके, यहाँ पर CE आ रहा है 5.77 किलो न्यूटन. वो भी क्या है, पॉजिटिव, मतलब वो आएगा टेंशन. ओके, CD, नेक्स्ट वन इज व्हाट, CD माइनस 5.77 मतलब 5.77 किलो न्यूटन, वो क्या आएगा, कॉम्प्रेशन. एंड DE लास्ट वाला, दैट इज 2.88 किलो न्यूटन. ओके, वो पॉजिटिव है, दैट इज टेंशन. ओके, so here okay,